आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है यार। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत ने इजराइल से ले लिया एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसको देखकर पाकिस्तानियों के पिछवाड़े सूझ गए। इसराइल से ये कौन सा ब्रह्मास्त्र लिया है यार भारत ने? इसराइल की तो बड़ी चीजें खतरनाक हैं भाई बहुत खतरनाक है। हमास में देखा है ना क्या किया उन्होंने। उन्होंने तो भाई उधर की माँ बहन एक कर दी। और भाई भारत ने कौन सा ब्रह्मास्त्र ऐसी सिचुएशन में ले लिया है? ऐसा फलस्तीन गाल किया हुआ कि पूछना वही ना। लेकिन अब ये वॉच करते हैं आखिर कौन सा भारत ने भाई सब लिया है। लेकिन भाई इजराइल बहुत बड़ा दोस्त है भारत का। भारत जो बोलता है इजराइल वो करता है। बिल्कुल, ये बात तो ये वॉच करते हैं भाई आखिर कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया है। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। भारत का C-13 ये वही है या कसम से रुका हुआ शेर है। ये भारत के पास है। डबल इंजन है। भारत और इजराइल एक दूसरे की हर मुश्किल में हमेशा साथ खड़े नजर आते हैं। और अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इजराइल और भारत के संबंध काफी मजबूत हैं। सरल भाषा में कहे तो इजराइल और भारत एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। अब इसी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए इजराइल ने भारत को दे दिया है अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। दरअसल इस ब्रह्मास्त्र का नाम है रैम्पेज मिसाइल, जो 250 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है। यानी चीन और पाकिस्तान में ये कभी भी घुसकर तबाही मचाने में सक्षम है। अब भारत ने अपने MiG-29 विमान पर इजराइल से खरीदी गई रैम्पेज मिसाइल को तैनात कर दिया है। इससे MiG-29 लड़ाकू विमान की स्ट्राइक रेंज काफी ज्यादा बढ़ गई। बता दें कि रैम्पेज मिसाइल को रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी गति इतनी ज्यादा है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। यानी दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्ट मिसाइल से मारकर गिरा नहीं सकता। रैम्पेज मिसाइल का फायदा नौसेना को ऐसे मिलेगा कि वो अपने MiG-29 विमान से सीमा के इस पार से ही दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर या किसी भी तरह की इमारत को गिरा सकती है। इस मिसाइल को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। कंपनी के मुताबिक ये मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन पर कहर बरपा सकती है। ये किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगाती। एक बार में किसी भी फाइटर जेट पर 4 मिसाइल लगाई जा सकती है। ये GPS, INS, गाइडेंस, नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। इसलिए इसे है क्या जैम करने के बीच में रोका या दिशा नहीं बदली जा सकती है। रैम्पेज मिसाइल की खासियत यही है कि इसे एक बार टारगेट दिखाकर दाग दो और भूल जाओ। स्पीड इसकी सुपरसोनिक है। आमतौर पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की गति ऐसी नहीं होती। इसके हथियार में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन तकनीक लगाई जा सकती है, यानी किसी बंकर या किलेबंद स्थान को भी तहस नहस कर देगी। ये अपने टारगेट पर 350 से 550 मीटर प्रति सेकंड की गति से टकराती है, यानी 21 से 33 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से दुश्मन की ओर बढ़ती है। ये मिसाइल अधिकतम 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी रेंज 150 से 250 किलोमीटर के बीच होती है। ये निर्भर करता है कि इसका कौन सा वेरिएंट कहां और किस स्थिति में इस्तेमाल किया जा रहा। दुश्मन की तरफ ये बढ़ते समय बीच से दिशा भी बदल सकती है। दुश्मन के सबसे शानदार फाइटर जेट्स में ये मिसाइल तैनात है, जैसे F-15, F-16, FA-18, यूरोफाइटर टाइफून, इजरायली कफीर और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। यानी दुनिया के सभी शानदार फाइटर जेट में ये मिसाइल लैस है। खैर, दुनिया में किसी भी देश की सैन्य प्रणाली अभेद्य मानी जाती है तो वो है इजराइल। और भारत के लिए देश अपनी जान छिड़कता है। और अब जाहिर सी बात है कि भारतीय नौसेना इजरायली रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल करेगी तो चीन पाकिस्तान अपना माथा पीटेंगे, क्योंकि चीन पाकिस्तान दोनों भारत की तरफ गंदी नजर हमेशा बनाए रहते हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है इजराइल भारत की दोस्ती को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। यार वैसे भी हमारी औकात तो भाई सब कोई मिसाइल रोकने की नहीं है। हैक तो दूर की बात है, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि इसको हैक भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और भारत ने भाई साहब इजराइल से ये ले लिया। बहुत इतना खतरनाक है भाई, इसकी रेंज ही सिर्फ 250 किलोमीटर है। मतलब एक दफा फायर करो और भूल जाओ तो ये भाई साहब अगला भाई साहब ठुकेगा जिसका टारगेट लिया। बिल्कुल, एक जहाज में 4 रेट आते हैं। आराम से 4 छोड़ दो तो वो मुंह लग गया। वही ना भाई साहब, जिस तरह आप देखो ना, एक जहाज में मारते, किसी एक ठिकाने पे लगाते, चारों मिसाइल मारते तो भाई साहब अगले का काम तो हो गया। तो आगे 4, 5, 6 जहाज वो छोड़ दे। चल वही ना 20-25 छोड़ दो एक मुल्क पे।
तो भाई साहब वो तो तबाही काफी मचाएंगे। किसको डिटेक्ट करेगा? एक को करेगा, दो को लेकिन करेगा। भाई इसको हैक भी तो नहीं किया जा सकता यार। इतनी खतरनाक और चीज इसकी इजराइल ने दी है। स्पीड 2 सेकंड में 1 किलोमीटर, 2 सेकंड और 1 किलोमीटर खत्म। बहुत तेज रफ्तार अबे है, यार सुपरसोनिक मिसाइल से भी तेज बिल्कुल। है ओए। लेकिन ये भारत ने भाई साहब इजराइल से कुछ सोच के लिए है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल 100% कुछ है। सोच के लिए है, क्योंकि इजराइल भाई ने दी साहब- भी है। हाँ, क्योंकि भाई क्या पता भाई इजराइल ने शायद हमास पे इसको ट्राई किया है, भारत ने देख लिया, भारत ने बोला ये हमें दो। बिल्कुल हमास ने ट्राई किया, बिल्कुल किया है, तभी लिया। आपको पता है इस बारे में? हाँ, मिसाइल तो दागे ना उधर। लेकिन ये रैम्पेज हाँ, रैम्पेज का मैं नाम सुना हुआ है। अच्छा हाँ, दूर भारत ने वो देखो हाँ ना, देखो भाई साहब ये इजराइल ने जदीद दागा, टेक्नोलॉजी है। इजराइल ने दागा भाई, उधर से भारत ने इनको ऑर्डर दे दिया हमें दो। यार ये है भारत और इजराइल की दोस्ती कि जान एक दूसरे पे देखता। भारत ने मांगा, उन्होंने भी दे दिया। उन्होंने भी 1 सेकंड नहीं लगाया सोचने में कि भाई साहब चलो हम भाई मशवरे लेंगे, ये वो करेंगे, नहीं, उसी टाइम हाँ कर दी। दोस्ती ये है ना। दोस्ती। और भाई ये हर पता है ना, मोदी जी कितना साथ देते हैं इजराइल का, और अभी हर कदम पे इजराइल बिल्कुल। का। और अभी हमास के मामले में तो भाई फ्रंट फुट पर खड़े हैं बिल्कुल। और इजराइल के हर जहाज पर ये मिसाइल लगा हुआ है। तभी लगाया हुआ, खतरनाक है ना, ये दुश्मन का ठिकाने तबाह करता है। वही ना, और भाई आज की बैंड ऐसी नहीं तो बजाई। वही ना, अगर भाई साहब जहाज आसमान बोल रहा है, जहाज का टारगेट लेता है, तो भाई साहब जहाज कैसे इसको तबाह करेगा? इसकी स्पीड ही इतनी तेज है कि भाई साहब वो जो एक्शन लेते लेते भाई साहब उसका ये काम कर दे। बिल्कुल ना, रडार पकड़ सकते हैं। और भाई वो हवा के अंदर ही अपनी ये स्पीड, वो जगह भी यूं चेंज कर लेगा। ये देख कमाल का है यार भारत जो चीज उठाता है इस दुनिया से, देखो अभी भारत ने टू बी ऑनेस्ट चीजें लेना बहुत कम कर रहा है, खुद बना रहा है, लेकिन एक चीज इस दुनिया से ले रहा है, लेकिन ऐसी ले रहा है कि भाई अगलों की तबाही तो पक्की हो जाती है। उसका तोड़ भी ना हो किसी के पास। अब हमारे पास पाकिस्तान के पास किधर है इस चीज का तोड़? कोई नहीं, ना चाइना के पास है। अब चाइना के पास, चाइना के भाई साहब अटैक करने फाइटर जेट आते, भारत ही अपने फाइटर जेटों को उड़ाकर दाग देता है। तो कैसे बचेगा चाइना? नहीं बचेगा। उसका फाइटर जेट कैसे इतने खतरनाक मिसाइलों से कैसे बचेगा? तो बाद पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास हमारे पास तो बरमूद भी आया था, जिनको नहीं पता चला। वही ना भाई, हम तो हैक भी नहीं कर सकते ऐसी चीजों को, चाइना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई साहब इसको हैक करना नामुमकिन है। इजराइल की बनी हुई चीज और वो ऐसे काम 2 नंबरी अंदर हो जाए, हो ही नहीं सकता। उन्होंने पक्का काम किया, लेकिन भारत ने भी तो तभी तो लिया है कि भाई इसके अंदर पक्का काम है, यानी भाई साहब इसको फायर किए तो पैसे जाया नहीं होने वाले, इसको फायर करेंगे तो अगला की मौत पक्की है। बिल्कुल सही बात है। वजह इसराइल की जो चीज बनी हुई है, मेड इन इसराइल हो ना, वो उस पर पक्की ठप है। वही ना, क्योंकि इजराइल के हथियारों को हमास में हमने चलते हुए देख लिया। इंडिया ने तो वाकई तौर पर तुम्हारी बात ठीक है, हथियार लेने बंद कर दिए, अपनी बना के सबको इस्तेमाल कर रहा है। बड़े खतरनाक देखा है ना कि इसके रिजल्ट 100% तो वो ले तब लिया है। बिल्कुल भारत ऐसे काम करता है कि भाई अगर देख रहे हो इस दुनिया के अंदर नजर रखता है, अगर कोई हथियार बहुत खतरनाक है तो भाई साहब उसको उठाता है, कहता है कि भाई साहब फिलहाल तो भाई अभी हम लोग बना रहे हैं ना, फिलहाल हमारे पास भी कोई अगले की बचाने के लिए चीज होती है। अभी भी भारत के पास बहुत है, कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये जो मिसाइल है ना, इंडिया की एयर पावर के अंदर बहुत बड़ा ये स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है। और एक इसका जो इन्होंने हमास के सामने दी है, हमास की बैंड बजाने के लिए किया है इसराइल ने, वो तो देख लिया सबने, इंडिया सही कहा पापा, सही कहा, की बैंड बजाई है, वही ना, तभी तो भारत ने आज ले लिया है। तो यार आपके क्या थॉट इधर वीडियो खत्म करते हैं?